नमस्कार, मैं हूं भाविका और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ संडे स्पेशल। आज मैं आप सबका स्वागत करती हूं एक ऐसे महोत्सव में जो पूरे भारत में भक्ति, उत्साह और संस्कृति का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं नवरात्रि की, माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित किए गए पवित्र पर्व की। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जब भी असुर शक्तियाँ प्रबल होती हैं, माँ दुर्गा शक्ति का रूप धारण करके धर्म और सत्य की रक्षा करती हैं। ये पर्व एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव अर्थात 9 और रात्रि यानी कि रात। 9 दिन तक चलने वाले ये पर्व माँ के 9 स्वरूप की आराधना को समर्पित हैं। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ के विभिन्न रूपों से प्रेरणा लेते हैं। नवरात्रि का संदेश बहुत स्पष्ट है, शक्ति और भक्ति का संगम ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। हर दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा होती है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको माँ के विभिन्न रूपों और उनसे जुड़ी परंपराएं बताएंगे। प्रथम दिन शैलपुत्री देवी, माँ के इस रूप से हम दृढ़ता और शक्ति सीखते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी, ये तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी, माँ के इस रूप से हम शांति और साहस प्राप्त करते हैं। चौथा दिन कुष्मांडा देवी, ये सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक है। पांचवा दिन स्कंद माता देवी, ममता और सुरक्षा का रूप। छठा दिन कात्यायनी देवी, ये न्याय और धैर्य की देवी है। सातवां दिन काल रात्रि देवी, ये अंधकार को मिटाने वाली शक्ति है। अष्टमा दिन महागौरी देवी, ये शुद्धता और प्रेम का रूप है। नौवां दिन सिद्धिदात्री देवी, माँ सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इनमें 2 दिन महाअष्टमी और महानवमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन पर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उन्हें हलवा पूरी का भोग दिया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है, जबकि इसके ठीक अगले दिन 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पंचांग के अनुसार इस बार अश्विनी मास की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर 2025 शाम 4:31 पर होगा। यह तिथि 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 तक रहेगी। इस दौरान विशेष पूजा, हवन, कन्या पूजन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के साथ कई प्राचीन कथाएं जुड़ी हैं। महिषासुर मार्दिनी सबसे प्रसिद्ध कथा है महिषासुर की, जो एक राक्षस था और अपनी शक्तियों के कारण देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर बैठा था। सभी देवताओं ने अपने तेज से एक देवी का आवाहन किया और जन्म हुआ माँ दुर्गा का। 9 दिन तक माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी कारण हम विजयदशमी मनाते हैं। राम, रावण और नवरात्रि। कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने लंका युद्ध के समय माँ दुर्गा की आराधना की थी। नवरात्रि के दौरान उन्होंने 108 नील कमल चढ़ाए, परंतु एक कमल कम था।
तब राम जी ने अपनी आंख जो कमल जैसी थी चढ़ाने का संकल्प किया। उनकी भक्ति देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और विजयादशमी के दिन राम जी ने रावण को पराजित किया। शक्ति का प्रतीक दुर्गा जी का रूप हमें ये याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि का आधार है। नवरात्रि एक तरह से नारी शक्ति का सम्मान भी है। नवरात्रि पूरे भारत में विभिन्न रूपों से मनाई जाती है। गुजरात रात भर चलने वाले गरबा और डांडिया रास, वेस्ट बंगाल भव्य दुर्गा पूजा पंडाल और विसर्जन, नॉर्थ इंडिया रामलीला और विजयदशमी पर रावण दहन, साउथ इंडिया गोलू की परंपरा जिसमें सुंदर रूप से मूर्तियां सजाई जाती हैं। हर प्रदेश अपने तरीके से मां की आराधना करता है, लेकिन भावना सब जगह एक ही है, शक्ति का सम्मान। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है अपने अंदर के असुरों पर विजय पाना। अगर महिषासुर अहंकारी था तो हमें अपने अंदर के अहंकार को तोड़ना है। अगर रावण क्रोध और वासना का प्रतीक था तो हमें अपने जीवन से क्रोध और वासना को दूर करना है। अगर माँ दुर्गा त्याग और साहस की देवी है तो हमें अपनी जिंदगी में साहस और दया को जगाना है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन्हें बार बार प्रणाम है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर आइए हम सब अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने मन को शुद्ध करें और अपने आसपास एकता और प्रेम का माहौल बनाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।